A very good morning to all students. Today date is 28th June, class 10th, subject is English literature, and we are reading the second chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. This is an autobiography of Nelson Mandela, the first black president of South Africa. चलो देखते हैं। देखा अभी तक हमने कि जो सेरेमनी थी वो किस तरीके से मनाई जा रही थी। बहुत सारे कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आए हुए थे और नेल्सन मंडेला जो थे वे सभी को थैंक यू बोलना चाह रहे थे। थैंक यू बोला। और इसके आगे अब देखते हैं। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। क्या कहते हैं कि नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर। कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी स्किन के कलर को लेके, उसके बैकग्राउंड को लेके और उसके रिलीजन को लेके क्या नहीं कर सकता, किसी व्यक्ति से हेट नहीं कर सकता, उससे घृणा नहीं कर सकता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट। क्या कहते हैं? पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को घृणा करनी चाहिए, यानी घृणा करना सीखना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और वो अगर घृणा करना सीख लेते हैं, हेट करना सीख लेते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव। वो प्यार करना भी सीख जाएंगे। फॉर लव कम्स ओवर नेचुरलिटी टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। और जो लव है वो कैसा है? इट्स नेचुरल, ये प्राकृतिक है। जिसके दिल में घृणा होती है उसके दिल में प्यार का भाव भी होता है, और जिसके दिल में प्यार का भाव होता है उसके दिल में घृणा भी होती है। एक नेचुरलिटी है ये। इवन इन द ग्रिमिस्ट टाइम्स इन प्रिजन। क्या कहते हैं? इवन इन ग्रिमिस्ट टाइम्स इन प्रिजन। उस समय, जिस समय मैं जेल में था, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स। जब मैंने और मेरे कॉमरेड्स ने, मतलब मेरे फॉलोअर्स ने, आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, मुझे बहुत ज़्यादा पुश्ड किया गया कि मैं क्या करूं, अपने लिमिट्स को तोड़ दूं। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड। जिस समय मुझे पुश किया जा रहा था कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने लिमिट्स को क्रॉस करना है, बार बार मुझे पुश किया जा रहा था, तभी मुझे एक जो वहाँ पे गार्ड था उसकी आंखों में उसे एक ह्यूमैनिटी की मुझे क्या दिखी, ग्लिम्स दिखी, एक छोटी सी झलक दिखी। पर ही जस्ट फॉर अ सेकेंड, कुछ क्षण के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन ये मेरे लिए कैसा था? बिल्कुल एक विश्वास था कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे करते रहना चाहिए और मुझे आगे बढ़ते जाना चाहिए। मतलब वो गार्ड भी हमसे, उसकी आंखें मुझसे कह रही थी कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और आपको इस रास्ते पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। कहते हैं मैन गुडनेस, आदमी की जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छाइयों की अग्नि है, ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, उसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। क्या कहते हैं? इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहला होता है अपनी परिवार के लिए, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए, टू हिज वाइफ, अपने पत्नी के लिए, एंड टू हिज चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के लिए। पहला कर्तव्य किसके लिए? अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए और पत्नी के लिए। एंड हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और अपने देश के लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए, हिज कंट्री, अपनी कंट्री के लिए, इन ए सिविल एंड अ ह्यूमन society. Each man is able to fulfill these obligations according to his own inclinations and abilities. क्या कहता है कि प्रत्येक सोसाइटी में, प्रत्येक समाज में जो एक मानव होता है, एवरी वन, ईच ह्यूमन इज़ एबल टू फुलफिल, प्रत्येक व्यक्ति इन जो ऑब्लिगेशन है, जो कर्तव्य हैं,
इनको फुलफिल करने की योग होता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, मतलब अपनी खुद की टेंडेंसीज के थ्रू, अपने खुद के बिहेवियर के थ्रू, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो ये ऑब्लिगेशन है, जो ये कर्तव्य है, वो उनको किस तरीके से पूरा करेगा। पहला कर्तव्य किसके लिए? अपने परिवार के लिए। दूसरा कर्तव्य किसके लिए? अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लिए, है ना। और ये उसके ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन दोनों में किस तरीके से इन दोनों को फुलफ़िल करेगा। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन क्या करते हैं, लेकिन जो एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड अ कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन। क्या कहते हैं, लेकिन इस कंट्री में, कौन सी कंट्री? साउथ अफ्रीका में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये दोनों कर्तव्य निभाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, पूरी तरीके से कैसा है, इम्पॉसिबल है, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ। कैसे? एक व्यक्ति के लिए, अपनी ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड कलर टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन, वो भी किसके? इस कलर के साथ में एक व्यक्ति हो, क्योंकि आप पता ही है कि यहाँ पे अपार्थाइड की पॉलिसी चल रही थी, और वो कह रहे हैं कि इसके तहत एक व्यक्ति के लिए इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना कैसा है, इम्पॉसिबल है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कहते हैं इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर, जो एक व्यक्ति है कलर, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज एन, जो एक ह्यूमन बीइंग की तरीके रहने की कोशिश करता है, वॉज पनिश्ड और आइसोलेटेड, उसको क्या किया जाता है, उसे पनिश्ड किया जाता है और आइसोलेटेड कर दिया, वो अकेला कर दिया जाता है। यानी कि वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, अगर उसके खिलाफ़ कोई आवाज़ उठाता है तो उसे क्या किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा और उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाएगा। उसे अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, उसे अपने माता पिता छोड़ने पड़ेंगे, बीवी छोड़नी पड़ेगी, बच्चे छोड़ने पर अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family। तो क्या कह रहे हैं कि इन साउथ अफ्रीका, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने की कोशिश करता है, ही वॉज इनविटेबल, उसे अकेला कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अपने घर को छोड़ने के लिए, अपने परिवार को छोड़ने के लिए और एक अकेलेपन का जीवन जीने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। आ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और उसे कैसा, एक अकेलेपन का जीवन, एक विद्रोही का जीवन उसे जीना पड़ता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरुआत में मैंने ये सब देखा तो पहले तो मुझे लगा कि मुझे पहले अपने लोगों को नहीं चुनना है, मतलब अपने लोगों को, मतलब यहाँ पे अपने देश के लोगों को। उन्होंने क्या सोचा था, पहले मुझे अपनी फैमिली देखना है, सबसे ऊपर क्या है, पहले मेरी फैमिली है। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जैसे ही मैंने एक प्रयास किया अपने देश के लोगों की सुरक्षा करने का, उनकी सेवा करने का, मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन। क्या मैंने क्या पाया कि एज ए सन, एक पुत्र के रूप में, एक बेटे के रूप में मैं अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। आ ब्रदर, आ फादर एंड हस्बैंड। कैसे कि जब मैंने सोचा कि मुझे अपने देश के लोगों की जो के प्रति मेरे कर्तव्य हैं उनको पूरा करना है, तो मैंने क्या पाया कि मैं एक बेटे होने का, एक भाई होने का, एक पिता होने का और एक पति होने के फ़र्ज को नहीं निभा पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। वो क्या कहते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, कि मैं इस भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। किस भूख के साथ? कि मुझे फ्री होना है ना। तो कहते हैं जब मैं पैदा हुआ तो मेरे साथ में ऐसी भावना नहीं थी कि मुझे फ्री होना है। आई वॉज बॉर्न फ्री, क्या कहते हैं, मैं फ्री, मैं स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ हूँ। फ्री इन एवरी वे, प्रत्येक क्षेत्र में, दैट आई कुड नो, जो कि मैं जानता हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर हर्ट। क्या कहता है, कहते क्या हैं, कह रहे हैं कि फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, यानी कि मैं उन खेतों में फ्रीली दौड़ने का हकदार हूँ जो मेरी माँ के घर के पास में झोपड़ी बनी है, वहाँ के
पास में जो खेत है मैं उनमें दौड़ने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हूँ। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और क्या किसके लिए स्वतंत्र हूँ? जो नदी की धारा बह रही है उसमें मैं स्वतंत्र रूप से तैरने के लिए फ्री हूँ। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव से होकर जाती है। फ्री टू रोस्ट माई लीज अंडर द स्टार एंड राइड द बोट बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और क्या कहते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, जो स्टार्स हैं चमक रहे हैं, मैं उनकी चांदनी में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए राइड द ब्रॉड बैक्स टू स्लो मूविंग बुल्स, और साथ में जो बुल्स चल रहे हैं, जो बैल चल रहे हैं, बैलगाड़ियाँ चल रही हैं, मैं उनके पीछे दौड़ने के लिए भी फ्री हूँ। As long as I obeyed my father and abided by customs of my tribe, as long as I obeyed my father, जितना ज़्यादा मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर सकता था, and abided by custom of my tribe, और उतने ही मैं अपनी कस्टम जो संस्कृति थी मेरे ट्राइब की, I was not troubled by the laws of man or God। तो क्या कहते हैं कि मैं जो मेरे ट्राइब की जो कस्टम्स थी मैं उनको भी फॉलो कर रहा था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, लेकिन मुझे भगवान के ने जो कानून बनाया है, मुझे कहीं जो लोगों के द्वारा एक कानून बनाया गया उसको सफ़र करना पड़ रहा है, ना कि भगवान के द्वारा। क्या कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे भगवान के द्वारा फ्री किया गया है, मैं बॉर्न फ्रीली हुआ हूँ, फिर ये लोगों के द्वारा जो कानून बना दिए गए हैं उसके कारण मैं फ्री नहीं हो पा रहा हूँ। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. I was only when I began to learn. It was only when, यह तब हुआ जब मैंने सीखा, मैंने बचपन की फ्रीडम एज वाज एन इल्यूज़न, कि मेरी जो फ्रीडम है, जो मेरी स्वतंत्रता है वो क्या है? एक इल्यूज़न है, केवल एक भ्रम है, एक माया है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, as a young man, जब मैं बड़ा हुआ, that my freedom had already been taken, मैंने देखा कि मेरी जो फ्रीडम है, जो मेरी स्वतंत्रता है वो अपने आप ही मुझसे छीन ली गई है। That I began to hunger for it, और मैं इसके लिए भूखा था, मैं इसके लिए भूखा रहा। At first as a student, सबसे पहले as a student, एक विद्यार्थी के रूप में, I wanted freedom only for myself, जो मैं जब एक विद्यार्थी था तो मैं जो स्वतंत्रता चाहता था वो केवल अपने लिए चाहता था। The transitory freedom of being able to stay at night, read what I plead and go where to choose. The transitory freedom, जो freedom थी ट्रांजिटरी थी, परमानेंट नहीं थी। फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑन एट नाइट, कौन सी फ्रीडम? कि मैं रात को घर से बाहर रह सकूं, घूम सकूं, रीड पढ़ सकूं, वॉट आई प्लीडेड एंड गो वेयर आई चूज, और क्या कहते हैं जिससे मुझे खुशी मिले, मैं वो काम कर सकूं, कहीं पे भी जा सकूं, कुछ भी चूज कर सकूं। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, क्या कहते हैं जब मैं एक बड़ा नौजवान हुआ इन जॉन्सबर्ग में, आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई, कि क्या कहते हैं आई अर्न, क्या कह रहे हैं, आई अर्न फॉर द बेसिक ऑफ ऑनरेबल फ्रीडम, मुझे लगा कि मुझे कुछ बेसिक जो ऑनरेबल फ्रीडम है, जो सम्मानीय स्वतंत्रता है, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जो मेरे कुछ खर्चे हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, of my earning, of marrying and having a family, the freedom not be obstructed in my lawful life। क्या कह रहे हैं कि मुझे फ्रीडम होना चाहिए कि मैं किसी भी व्यवसाय को कर सकूं, अपनी अर्निंग को कमा सकूं, किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन आ लॉफुल लाइफ, लेकिन जो फ्रीडम है कहीं ना कहीं एक बाधा थी, एक लॉफुल लाइफ, कैसा मुझे एक लॉफुल लाइफ जीने में एक बाधा थी ये। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट व्हेन आई स्लोली सॉ, जब मैंने धीरे धीरे देखा,
दैट नॉट ओनली वॉज आई, कि ना केवल मैं, ना केवल आई नॉट फ्री, ना केवल मैं मुक्त नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। मैंने केवल ये नहीं पाया कि मैं अकेला स्वतंत्र नहीं, बल्कि मैंने ये भी पाया कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं हैं। आई saw that it was not just my freedom that was curtailed। क्या कहते हैं, मैंने क्या देखा, आई saw, मैंने देखा, that it was not just my freedom, यह केवल मेरी ही फ्रीडम नहीं थी, that was curtailed, curtailed मीन्स होता है reduced, कि जिसको कम कर दिया गया था। ये क्या कह रहे हैं, मैंने पहले तो ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था कि केवल मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीनी गई है, बट धीरे धीरे मैंने ये अनुभव किया कि जो मेरे भाई बहन थे उनकी भी जो फ्रीडम है वो भी रिड्यूस कर्टेल कर दी गई, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। और फिर उन्होंने धीरे धीरे ये पाया कि एवरीवन हु लुक्ड लाइक मी, जो मेरे जैसा दिखता था, उस सब की फ्रीडम को रिड्यूस कर दिया गया था, कर्टेल कर दिया गया था। Then that is when I joined the African National Congress, that is when, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom। जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया तो मेरी जो ये भूख थी, किसकी भूख थी, फ्रीडम की, वो और भी बढ़ गई। और ऑफ माई पीपल, क्या मेरी जो भूख थी कि मैं अपने देश के लोगों को जो एक सिस्टम चल रहा है उससे फ्री करवाऊँ, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। क्या कह रहे हैं, इट वॉज दिस डिज़ायर, यह वही डिज़ायर थी, यह वही इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के स्वतंत्र होने की, टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, कि वो अपने जीवन कैसे जिए विद डिग्निटी, विद रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ अपने जीवन को जिए, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो इस सेल्फ रिस्पेक्ट जो आज सम्मान है, यही मेरे जीवन का ध्येय था। दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जो किसमें ट्रांसमिटेड हो चुका था, जो एक भय था, पहले मुझे डर था, अब वो मेरा जो डर है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, एक साहस में कन्वर्टेड हो गया है। दैट ड्रॉब अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, वो क्या कहते हैं, दैट ड्रॉब अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी, मैं पहले कानून का पालन करने वाला था, टू बिकम अ क्रिमिनल, अब कानून का पालन करने वाले से मैं क्या बन गया हूँ, एक क्रिमिनल बन गया हूँ। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विथआउट अ होम, क्या कह रहे हैं कि जो कि पहले मैं कानून जो बनाए गए थे उन देश के कानून को फॉलो करने वाले था मैं, जो कानून बने थे, बट लेकिन अब मैंने उन कानून को जैसे ही तोड़ा तो मैं क्या बन गया, एक क्रिमिनल बन गया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जब मैं एक क्रिमिनल बना तो मैं क्या बन गया, एक फैमिली लविंग हस्बैंड से, एक अपनी प्यार करने वाली, अपनी फैमिली से प्यार करने वाले एक पति से, इनटू अ मैन, मैं एक आदमी में परिवर्तित हो गया, विथआउट होम, जिसका कोई घर नहीं था। दैट फोर्स्ड अ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक, और जिसे बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना दिया गया कि वो एक फैमिली लविंग मैन से क्या बन गया, एक मॉन्क बन गया, एक सन्यासी बन गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं इतना ज़्यादा वर्चुअस नहीं था, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग भी नहीं था, दैन द नेक्स्ट मैन, जितने कि और लोग थे। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई नो माई पीपल वर नॉट फ्री। आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, वो क्या कहते थे कि मैंने पाया कि मैं जो फ्रीडम थी, जो लिमिटेड फ्रीडम थी, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा था। आई वॉज फ्रीडम व्हेन आई नो माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैंने जाना कि मेरे देश के जो लोग हैं वो फ्री नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, जो फ्रीडम है वो इंडिविजुअल है, एकाकी है। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल माई ऑफ देम, द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, कहते हैं अगर किसी भी व्यक्ति के, मेरे देश के
किसी व्यक्ति के हाथ जो है चेन्स में बंधे हैं, माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो सभी बंधे, अगर कुछ लोग भी अगर जंजीरों में जकड़े हैं तो इसका क्या मतलब है, सभी जंजीरों में जकड़े हैं। आई नो दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट श्योरली एज द ऑपरेटर, क्या कहते हैं, मैं जानता हूँ, आई नो दैट ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड, कि जो ऑपरेसर है, जो दवा, जो क्या कहते हैं उसको, जुल्म करने वाला है, बी लिबरेटेड, भले ही वो स्वतंत्र है, जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, भले ही वो स्वतंत्र है लेकिन वो उतना ही बंदिश में जितना कि दबाव सहने वाला है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम, क्या कहते हैं, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ फेटर, वो क्या है, एक किसका दोषी है, वो एक मतलब घृणा का कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, वो किस में किसकी सलाखों के पीछे जकड़ा, वो ईर्ष्या की सलाखों के पीछे जकड़ा है। एंड नैरो माइंडनेस, और उसकी ये क्या शो करती है, उसकी छोटी सोच जो ये दिखाती है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम, क्या कहते हैं, आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं सच्चे मायने में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम, यदि मैं दूसरों की स्वतंत्रता को छीनता हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, और मैं तभी जस्ट एज श्योरली, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आई एम नॉट फ्री, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाएगी। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, कहते हैं चाहे ऑपरेसर हो चाहे ऑपरेस्ड हो, दोनों के दोनों ही जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, किसमें, एक जो मानवीय कृत है, कार्य वो कर रहे हैं उसमें दोनों ही जकड़े हैं, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जुल्म सह रहा है, दोनों ही फ्री नहीं है। चलिए अब आज इसको यहीं पे चलिए, तो इस तरीके से आपका जो लेसन है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये आज आपका फिनिश होता है। काफ़ी अच्छा रहा, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखा, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि जो एक पॉलिसी अपार्थाइड की वहाँ पे चल रही थी, जिसके तहत वहाँ पे लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा। तो ये लेसन आपको फिर से एक बार रीड करना है। कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इस लेसन की एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।